मूल्य श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री नदुर शाह जी महाराज की। ओम। प्यारे बंधुओं, जैसे कि आप लोग विगत कई दिनों से मंगलाचरण के बारे में कहें या महामंत्र के बारे में कहें सुनते चले आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप सामने न समझे हमें महामंत्र नमोकार तो आता है, आप सुनने के बाद बताना हमें कि वास्तव में आपको आता था, क्या आप इसके प्रति वैसी श्रद्धा भक्ति रखते थे जैसी होनी चाहिए, क्या आपको जैसा लाभ उठाना चाहिए था वैसा उठा रहे थे। यदि नहीं तो आपको फिर परिवर्तन संशोधन करना चाहिए। अपने जीवन का पूरी तरह से सदुपयोग करने के लिए महामंत्र से बढ़कर के दूसरी कोई शक्ति, कोई हस्ती, कोई साधन, कोई धर्म ध्यान नहीं है। आचार्य ज्ञानवाव में लिखते हैं शिवचंद्र जी महाराज, क्या लिखते हैं ध्यान से सुनेंगे सब। जो मुनि इस मंत्र का मन वचन काया से शुद्धि पूर्वक 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है, वे मुनि आहार करते हुए भी एक उपवास के फल को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों को? अभी आ गया होता तो ताली बजाते। कितनी महिमा! 56 प्रकार का भोजन कर लिया मुनि महाराज ने, हाँ, दोनों हाथों से। बस एक माला फेरी है मन वचन काया की एकाग्रता से। वो आहार संबंधी शुद्धि तो हो ही गई, कोई दोष लगा है, एक उपवास का और फल मिल गया। अब आप करते रहिए निंदा, ये महाराज तो ऐसे हैं, ये महाराज तो ऐसे हैं। आप पाप बांधते रहिए, नीच गोत्र का बंद करते रहिए। उन्होंने तो एक माला फेरी और शुद्धि कर ली अपनी। एक उपवास में क्या होता, दिन भर भूखे रहने के बाद जो कर्मों की नजरा होती है ना, वो नजरा कर ली। जितना पुण्य का बंद होता है ना, वो पुण्य का बंद कर लिया। अज्ञानियों को कहाँ पता किस पद में ये विराजमान है, जिसमें ऐसी कैपेसिटी है कि मान लो दिन भर में, महीना भर में, साल भर में, जिंदगी भर में कहीं किसी साधु का आश्रय पा करके, किसी जिनालय का आश्रय पा करके, किसी सिद्ध क्षेत्र, असह क्षेत्र का निमित्त मिलने पर थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आत्मा में लीन हो गए तो करोड़ों जन्मों में बांधे पापों को नष्ट कर लेते हैं। जिस ध्यान में करोड़ों जन्मों को बांधे पापों को नष्ट करने की क्षमता है, क्या उस ध्यान से उस जीवन में लगे अतिचारों की शुद्धि नहीं होगी? उस जीवन में बांधे पापों की शुद्धि नहीं होगी? बताइए। और कोई मुनि महाराज 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु वाले हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेते ही 7वां गुरु स्थान हो गया और अंतर मुहूर्त बाद पुनः वो पहले गुरु स्थान में आ गए, द्रवलिंगी बन गए। और पूरे जीवन द्रवलिंगी बने रहे, ऊपर से साधु बने रहे। और अंतिम आयु का जब एक अंतर मुहूर्त बचा, तब उन्होंने भावलिंग प्राप्त कर लिया, 7वां गुण स्थान। और उपसम श्रेणी भी 2 बार मार ली और छपक श्रेणी भी मार ली और घातिया कर्मों का नाश भी कर दिया और अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष चले गए। ऐसा भी संभव है। यदि उन्हें द्रव्यलिंगी मानकर कोई आहार नहीं देता तो ये मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य अवसर मिलता उन्हें? बताइए।
ऐसा ये पद है, आपको अपने लिए देखना है, अपना लोटा छानना है। वस्तुतः जो स्वयं की परीक्षा नहीं लेता है, स्वयं परीक्षा में पास हुए बिना दूसरों की परीक्षा लेता है, वो अनधिकार चेष्टा करता है। क्या बोला? स्वयं परीक्षा दिए बिना, स्वयं परीक्षा में पास हुए बिना दूसरों की परीक्षा लेता है, वो अनधिकार चेष्टा करता है, वो वस्तुतः परीक्षा लेने का अधिकारी ही नहीं है। इसलिए आपको इस मंत्र की और इस मंत्र में जो विराजमान है मूर्तिमान भगवंत, उस पद की महिमा समझना है कितनी है। जिसका नाम मात्र स्वर्ग और मोक्ष दिलाने वाला है, उस नाम से में जो विराजमान है, उनकी भक्ति पूजा सेवा का क्या होगा। लिख रहे हैं, कदाचित विष खाने वाला व्यक्ति यदि तत्काल में उसे सद्बुद्धि आ जाए और अपने विष खाने के इस अवगुण का, अपराध का पश्चाताप कर ले और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राणों का विसर्जन करे, तो वो नरक में नहीं जाएगा, उसका संसार नहीं बढ़ेगा और सदगति में जाएगा, सुधर जाएगा। ऐसी महिमा है। जिसने 7 व्यसन, 5 पाप, 4 इंद्रिय विषयों का सेवन और 4 कषाय की हैं, वो व्यक्ति गुरु से प्रायश्चित ले ले या पश्चाताप कर ले और महामंत्र की आराधना करे तो स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर लेते। ऐसी महिमा है। श्रद्धा की बहुत कीमत है। बिना श्रद्धा के आप कोई भी दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, उसका फल क्या है? इसमें शायद वो भोपाल चतुर्विंशति का नाम का स्तोत्र होगा। इसमें लिखा है, दानम ज्ञान धनाय दत्त मस्कृत पात्राय सद्वृत्ते चीरणान योग्र तपान शितेन सुचिरम पूजाश्च वह्वया कृता चीला शीला नाम निचया सहामल गुणई सर्वा सवा साधितो दृष्टस्तम तम जनेन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परिरक्षणा। क्या लिख रहे हैं? एक और सम्यक दृष्टि है और एक और मिथ्या दृष्टि है। इनका कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। आप देखिए, बिना श्रद्धा के किया गया कार्य और श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य में कितना अंतर है। बताते हैं कि मिथ्या दृष्टि ने, जिनका चारित्र ही धन है और ऐसे श्रेष्ठ पात्र के लिए अनेक बार आहार दान दिया है, मिथ्या दृष्टि है वो। किसे आहार दान दिया? चारित्र ही जिनका धन है, ऐसे सदपात्र के लिए अनेक बार आहार दान दिया उस मिथ्या दृष्टि ने। और चिरकाल तक चिरणानी उग्र तपांसी, तपस्याएं की, पूजाश्च बहुया कृता, बहुत पूजाएं की। एक ही दिन में 10-10 पूजाएं की, जिंदगी भर करोड़ों जन्म तक। शीला नाम निचया सहा अमल गुणे, निर्मल निर्मल अच्छे अच्छे गुणों के साथ शीलों का समुदाय पाला। और ये सब किया एक व्यक्ति ने। कितने समय किया? करोड़ों जन्मों में। करोड़ों जन्म में उत्कृष्ट चारित्र के धनी पात्र के लिए अनेक बार दान दिया, चिरकाल तक तपस्याएं की, चिरकाल तक अनेक पूजाएं की, शील का पालन किया, निर्मल अच्छे अच्छे गुणों के साथ। दूसरी ओर एक सम्यक दृष्टि है। दृष्टस्तम जनेन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेण क्षणम, उसने केवल श्रद्धा से एक बार देव के शास्त्र या गुरु के दर्शन करके ढोक दी है। ये एक क्षण में उतना पुण्य बंद कर रहा है, पाप की नजरा कर रहा है, जितना मिथ्या दृष्टि ने करोड़ों जन्म ये सब करके भी उतना पुण्य बंद नहीं किया और पाप का नाश नहीं किया। आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, धर्मात्मा लोग, इस कैलकुलेशन को, गणित को समझ रहे होंगे ना। मिथ्या दृष्टि करोड़ों जन्म उत्तम पात्र के लिए आहार दान दे रहा है अनेक बार, और
तपस्या कर रहे हैं, उग्र तपस्या, करोड़ों जन्म, अनेकों पूजाएं कर रहा है। जैसे कुछ महिला होती ना, स्वाहा स्वाहा, उनको दशक पूजा करनी होती है, इस टाइप से अनेकों पूजाएं की, शीलों का पालन किया अच्छे अच्छे गुणों के साथ, और तब भी उतना पुण्यबंध नहीं हुआ, उतना पाप का नाश नहीं हुआ उस मिथ्या दृष्टि के, जितना सम्य दृष्टि ने, श्रद्धावान ने देव को, सास को या गुरु को एक बार श्रद्धा से देख करके नमन किया है, उतना पुण्यबंध कर लिया, उतने पापों की नाश कर लिए कि जितना करोड़ों जन्मों में मिथ्या दृष्टि नहीं कर सका। समझ रहे हैं श्रद्धा और अश्रद्धा का कितना महत्व होता है। कोई भी काम करें आप, दर्शन करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, पूजन करें, पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, आहार दान दें, व्रत पालें, बड़ी श्रद्धा से करिए। ये सब तीन लोक के नाथ बीतराग सर्वज्ञ हेतुपदेशी प्रभु का उपदेश है। नो डाउट, इसमें शंका करने के लिए कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। किस बात का संदेह? भगवान कह रहे हैं हमें प्रभु की आज्ञा सर्वोधार्य है, ऐसा मान करके करिए, बहुत महत्व है। इसमें ही एक बार एक और अच्छा श्लोक लिखा है इन्होंने। क्या लिखते हैं देखिए, ये स्तोत्र का नाम है जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र है। कवि ने आगम के आधार से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। शिव सुख मज्जरश्री संगमम चाविलस्य स्वम अभिनियमयन्ति क्लेश पासेन केचित् वहमह तु बचस्ते भूपते भावयन्तस तद्भयमपि सस्वल लीलिया निर्विषामा। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक एक बात आपको ग्रंथों का सार निकाल के बता रहा हूँ, रहस्य जो 35 सालों में लगभग 200 ग्रंथों का अध्ययन करके जो नवनीत निकाला है सार, वो आपको दे रहे मिनटों में, सेकंडों में। केचित कुछ लोग शिव सुख मोक्ष को पाने के लिए और अजर श्री संगमम, अजर श्री कहलाती है स्वर्ग की लक्ष्मी, मोक्ष पाने के लिए और स्वर्ग के वैभव को पाने के लिए स्वयं अपने आप को अभिनियमयन्ति क्लेश पासेन, अनेक तरह के व्रत नियम संयम से अपने आप को बांधते हैं। कौन? कोई अज्ञानी। वह हेतु, किंतु हम बीतराग भगवान की श्रद्धालु, उनका अनुसरण करने वाले, हे भगवान आपके वचनों का अनुसरण करके और लीला में सहज में अनायास ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि अज्ञानी तो बहुत नियम संयम पालता है, लेकिन वो लाभ बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पाता है जो भगवान जिनेंद्र की वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे मिनटों में वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। उस श्लोक में श्रद्धान की महिमा बताई थी, इसमें ज्ञान की महिमा बताई है। इसलिए आप सबसे हमारा कहना है, आप खूब करना। हम जब चले जाए तो 10 20 पूजा करना और खूब दूसरे काम करना और खूब रोज ही बाहर आना जाना, जो कुछ करना हो सो करना। कि जब तक हम लोग हैं, सारे क्लास प्रवचन को अटेंड करो, स्वयं 60 वर्ष तक ग्रंथों का अध्ययन करके जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञानियों की संगति से वो ज्ञान और अनुभव 6 महीने के भीतर प्राप्त कर लोगे। इसलिए सारे काम छोड़ो, 100 काम छोड़ करके स्नान करना, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना, 1,00,000 काम छोड़ करके पूजन करना और करोड़ काम छोड़ करके साधुओं की समागम करना, जिन वचन को सुनना। कितने काम छोड़कर करने को कहा गया? एक काम तो छोड़ नहीं पा रहे, करोड़ों काम छोड़ के करेंगे। हैं? एक साधन अपना नहीं पा रहे, वो एक ही गाड़ी थी वो फलाने लगे, अब हम थोड़ी पैदल जाएंगे। एक साधन अपना नहीं पा रहे, करोड़ों साधनों को अपना। आचार्यों की आज्ञा क्या है? करोड़ों साधन को, उपाय को अपनाओ और करोड़ों दूसरे काम छोड़ो और साधुओं का समागम प्राप्त करके जिन वचन सुनो, भगवान की देवना सुनो। ये आज्ञा है। बहुत सारी चीज़ें आपको विशेष क्रम क्रमशः बताई जा रही हैं।
आप सुनने समझने की चेष्टा कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि मुनि महाराज मात्र एक माला फेर लें, आहार से आकर मन वचन काया को विशुद्ध करके एकाग्र करके जो 56 प्रकार का भोजन किया है या जो भी उसमें सावध्य राग हुआ है, तत्संबंधी कर्म तो नष्ट हो ही गया। कह रहा है एक उपवास का फल और मिलता है। ऐसी महिमा है महामंत्र की, एक माला फेरने की इतनी महिमा है। फिर आप सोचिए 1 लाख माला फेरो और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? हैं? कोई डाउट है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। आपको जितनी हमने छूट दी है, जितनी शंका करना हो, जो कुछ भी तर्क वितर्क कुतर्क करना हो कर लो, छूट है, पूछ लो। लेकिन अपने अंदर की जो भी शंका है, जो भी डाउट है, जो भी संशय विपर्य अनाद्यवशा है, उसको दूर कर लो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। ये आपको अमृत से भी बढ़ के चीज दी जा रही है। महामंत्र के प्रति जो आस्था उत्पन्न की जा रही है, इसको छोड़कर अन्य कोई आपको अजर अमर बनाने में सक्षम न था, न है, न भविष्य में होगा। एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए बीच बीच में कहानी जरूरी, जैसे बीच बीच में नमकीन मीठा चाहिए पड़ता है ना आप लोगों को, नहीं नमक मिर्ची पापड़ चटनी खटाई क्या क्या चाहिए पड़ेगी बताइए। तो वाराणसी के राजा अकम्पन, उनकी पत्नी का नाम सुप्रभा था, उनकी पुत्री का नाम सुलोचना था। क्या नाम था? सुलोचना। वह बहुत जिन भक्त थी, अनेक कलाओं में कुशल थी। इधर विंध्यगिरी के राजा विंध्यश्री, उनकी पत्नी का नाम था विजयश्री, नहीं रत्नप्रभा, उनकी पुत्री का नाम विजयश्री था। अब हुआ ऐसा कि उन्होंने, उनके मित्र थे, वो राजा कंपन के मित्र थे विंध्यश्री, तो उन्होंने अपनी पुत्री को कलाओं में पारंगत करने के लिए सुलोचना के पास रख दिया। सुलोचना के पास रहती थी, वो उसे पढ़ाती लिखाती थी, प्रशिक्षण देती थी, प्रशिक्षित करती थी। एक बार क्या हुआ कि राजपुत्री थी ना, उस राजपुत्री के कन्या गृह के पीछे जो उद्यान था, बगीचा था, गार्डन था, फुलवारी थी, उसमें वो फूल चुनने के लिए कौन गया? ये विंध्यगिरी राजा की पुत्री, क्या नाम था उसका? विजयश्री। ध्यान से सुन रहे क्या? तो विजयश्री फूल चुनने के लिए गई और वहाँ पर उसने देखा नहीं, काला नाग था, उसने डस लिया, तुरंत मूर्छित हो गई। जैसे ही सुलोचना को मालूम चला, उसने उसे महामंत्र नमोकार सुनाया। उस महामंत्र नमोकार के प्रभाव से वो इंद्र की स्त्री देवांगना इंद्राणी बनी। इसमें लिखा है ग्रंथ में कि वो गंगा देवी बनी है, गंगा कूट पर, और महान वैभव से संपन्न, प्रभाव से संपन्न हुई और आकर के उसने सुलोचना की पूजा की। बहुत सारी विद्याएं, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ उसे सुलोचना को दी। आपकी कृपा से हम इतने उच्च पद को प्राप्त हुए। ऐसी महामंत्र की महिमा है, आप लोग सुनते चले जाइए। गिनना अब अंत कितनी कहानी सुना सके, अभी कितनी बाकी है। और सुनना कहानी, सुनो ये थोड़ा और सुनो, आगम की वाक्य सुनो, फिर कहानी सुनाइए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लें अच्छे से। यद्यपि मुझे चिंता नहीं है, जितने लोग यहाँ सुन रहे ना, इससे 5 गुने लोग इससे सुनते देखते हैं। भैया जी को से पूछना कितने लोग सुनते हैं बाहर, उन्हीं की डिमांड से इस मोबाइल के, इसके द्वारा लोग ये लगाया गया है। 5 गुने लोग बाहर सुनते हैं। फिर भी आप सभी भी ध्यान से सुने कि क्या कहा जा रहा है। भरत क्षेत्र के यक्षपुर नाम के नगर में, भरत क्षेत्र के यक्षपुर नाम के नगर में कौन रहता था? राजा श्रीकांत राज्य करता था। ये भावी रावण का जीव है। श्रीकांत कौन है? भावी रावण का जीव है। उसी यक्षपुर में श्रीभूति नाम का राजा, इसका कौन सा राजा का नाम बताए? श्रीकांत का मंत्री श्रीभूति रहता था। उस श्रीभूति की पत्नी का नाम रत्नप्रभा था, उसकी पुत्री का नाम था गुणवती। ये भाभी सीता का जीव है, सुनते जाना। क्या नाम था? गुणवती। तो राजा श्रीकांत ने श्रीभूति मंत्री से
कहा, अब ये वो शादी के लिए कह रहे हैं कि गुणवती की शादी मेरे साथ ही की जानी चाहिए। पर उसी नगर में एक नैदत्त नाम के सेठ रहते थे, उनकी पत्नी का नाम नैना था। उनके 2 पुत्र थे, धनदत्त जो भावी राम का जीव है और एक वसुदत्त जो भावी लक्ष्मण का जीव है। वो धनदत्त के साथ शादी करना चाहता था नैदत्त, किसकी? गुणवती की। पर राजा श्रीकांत ने कहा कि नहीं, मेरे साथ शादी करो। तो उसने, श्रीभूति ने सोचा ये मिथ्या दृष्टि है, इसके साथ मुझे शादी नहीं करना है, मैं तो वीतराग देवशास्त्र को मानने वाले सदाचारी पुत्र के साथ शादी करूँगा। जो लड़का होगा, गुणवान होगा, वीतराग धर्म का अनुयायी होगा, उसी के साथ शादी करेंगे। उसने नहीं की। अब वो गया था वन में कीड़ा करने के लिए, तो ये वसुदत्त जो भावी लक्ष्मण का जीव है, इसने उस श्रीकांत को मार डाला, भावी रावण के जीव को मार डाला। अब हुआ ऐसा कि उस जो श्रीकांत राजा के सेवक थे उनको भी गुस्सा आई, तो उन्होंने वसुदत्त को मार डाला, भविष्य का जो लक्ष्मण का जीव है, मर गए। इधर धनदत्त जो भावी राम का जीव है, ये देशांतर में चला गया। तो जो भावी सीता का जीव है गुणवती, उसको बहुत दुख हुआ, आर्त ध्यान हुआ कि बताओ मेरी शादी धनदत्त के साथ होने वाली थी, पर इस राजा ने नहीं होने दी। और तो वो हुआ ऐसा, आर्त ध्यान करके मरी तो सुग्री बन गई। क्या बन गई? कौन बन गया? भाभी सीता का जीव जो वर्तमान में गुणवती है, आर्त ध्यान से मरी तो सुग्री बन गई। और ये भाभी रावण और लक्ष्मण के जीव श्रीकांत और वसुदत्त थे, ये दोनों मर करके हिरण बन गए। क्या बन गए? हिरण बन गए। अब चूंकि होता क्या है कि पूर्व जन्म के वैरी थे, एक दूसरे के शत्रु थे, तो जैसे ही देखा एक दूसरे को और पूर्व वैर के स्मरण करके आपस में एक दूसरे से लड़े झगड़े, युद्ध किया और मारा और मर गए, दोनों मर गए। तो ये दोनों मर करके हाथी हुए। क्या हुए? हाथी हुए। किसका जीव है ये? रावण का और लक्ष्मण का, वसुदत्त और श्रीकांत मर करके हिरण हुए। हिरण की अवस्था से फिर पूर्व वर्ग बैर का स्मरण किया और लड़े और मरे और हाथी बन गए। वो सुग्री का जीव मर करके भी हथनी बन गया। देखना जरा, अब हुआ ऐसा, इसने वो दोनों जो रावण और लक्ष्मण के जीव हैं हाथी, वो इस हथनी की वजह से आपस में लड़े और लड़ करके मर गए। और मर करके ये फिर यहाँ मेढ़ा बन गए। कौन? लक्ष्मण और रावण का जीव, ये बन गए मेढ़ा। और वो सुग्री हथनी भी जिसके पीछे मरे थे, मर कर फिर उसी जाति की गाड़र बन गई। फिर वो दोनों पूर्व वैर का स्मरण करके आपस में फिर लड़े इसी के पीछे। किस? गाड़र के पीछे, सीता का भावी जो जीव है, और पीछे मरे और मर करके भैंसा बन गए। और दोनों भैंसे बने और ये भैंस बनी। पुनः इस भैंस के पीछे भी दोनों पूर्व वैर के स्मरण करके आपस में लड़े, लड़ करके एक दूसरे को मार करके पुनः वो सारस बन गए, सारस पक्षी। और वो उसी जाति की सरसा बनी। अब पुनः पूर्व वैर का स्मरण करके भी आपस में फिर इसके पीछे लड़े और एक दूसरे को मार के मर गए। अब हुआ ऐसा कि ये आपस में एक दूसरे को इसी तरह मारते रहे, उसी के पीछे वो भावी सीता का जीव जो है ना, उसके पीछे एक दूसरे को मारते रहे। इधर क्या हुआ कि ये सीता का जीव गंगा नदी के किनारे हथनी हुआ। अब हथनी हुआ तो ये गंगा में पानी पीने के लिए गई। बहुत लंबा चौड़ा गहरा दलदल था, कीचड़। उस कीचड़ में ये हथनी फंस गई तो अब ना इधर निकल पाई ना उधर पानी पीने के लिए जा पाई, और फंसी रही तो भूखी प्यासी मरणासन्न हो गई। मरणासन्न हुई तो उधर एक सुरंग नाम का विद्याधर जा रहा था। उसने देखा अरे बेचारी तड़प रही, मर रही है, तो नमोकार मंत्र हथनी को सुना दिया। अब ये इधर भटकते रहते रहे इन योनि में। रावण और लक्ष्मण का जीव अनेक तरह से अनेक बहुधारण किए, हजारों लाखों बहुधारण किए। वो त्रयंच गति में पुरुष बनते और ये सीता का जीव स्त्री बनती उसी जाति की, और उसी सीता की वजह से आपस में पूर्व वैर का स्मरण करके लड़ते, एक दूसरे को मार के मर जाते। हुआ ऐसा, अब इसने चूँकि महामंत्र मिल गया,
महामंत्र के प्रसाद से अब क्या होता है देखना गया। मृणालपुर के राजा थे शंभु। अब देखना ये भी वही रावण का जीव है, पहले श्रीकांत था, अब अनेक लाखों करोड़ों भाव धारण करने के बाद पुनः मृणालपुर में राजा शंभु हुआ, वो रावण का जीव। यहाँ पर ये सीता का जीव पुनः श्री भूति मंत्री की पुत्री बनी। वहाँ गुणवती थी, अब वेदवती बनी। अगले इस भाव में क्या बनी, वो वेदवती बनी। तो पुनः अब वो जो शंभु का जीव है रावण का, इस गुण वेदवती को चाहता था कि इसके साथ शादी हो, लेकिन उसके पिता ने पुनः इसके साथ शादी नहीं की कि ये म्लेच्छ है, अच्छा आचार विचार वाला नहीं है, हम अच्छे किसी गुणवान पुत्र के साथ वीतराग धर्म को मानने वाले के साथ शादी करेंगे। जब शादी नहीं की तो उसको गुस्सा आया और उसने इसके पिता को मार डाला, श्रीभूति को मार डाला। तो उस वेदवती को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, वो यद्यपि पूर्व में नमोकार मंत्र सुना था तो वृत्ति बन गई थी, देश वृत्ति बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे दुख हुआ और उसने कहा, निदान कर लिया, तुमने मेरे पिता को मारा है, जन्मांतरों में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। ये निदान कर लिया। अब भविष्य में वो रामायण बनेगी इसी वजह से। ये जो निदान किया ना, किस वजह से रामायण बनेगी, इसकी वजह से निदान कर लिया। दीक्षा ले ली, आर्यिका बन गई, तपस्या करने लगी। अब तपस्या की तो उसके प्रभाव से स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई, वहाँ पर बहुत सागरों पर्यंत उसने स्वर्ग के सुख भोगे और वहाँ से चल कर के नीचे आई तो पुनः वो राजा की पुत्री बनी, राजपुत्री बनी। उसकी अच्छे से शादी की गई, लेकिन वो दैवी योग से किसी दूसरे कपिल ब्राह्मण के साथ भाग गई। उस जिसके साथ शादी की उसको छोड़ के मंत्री पुत्र कपिल के साथ भाग गई। वहाँ से उसने रास्ते मुनि की निंदा की। एक प्रसंग और, उसके पहले भी उसने मुनि की निंदा की तो 7 दिन के अंदर उसके गले में भयानक कष्ट हो गया, रोग हो गया। लोगों ने निंदा की और कहा कि देखो इसने मुनि की निंदा की थी ना, उस पाप का फल तत्काल इसको मिल गया। तो उसको पश्चाताप हुआ, अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने मुनि की निंदा की और मुझे भयंकर रोग हो गया। अब उसने दीक्षा ले ली थी फिर पश्चाताप करके, तो उससे स्वर्ग में गई, स्वर्ग से नीचे पुनः आई, फिर राजपुत्री बनी। फिर उसकी शादी तो अच्छी हुई, लेकिन उसको छोड़ के कपिल ब्राह्मण के साथ चली गई। उसको भी छोड़ करके दूसरे के साथ चली गई, विदग्ध नगर के राजा कुंडल मल्लित के साथ में उसकी पत्नी बन गई। इस तरह से वो कई माने स्वयं जिसके साथ शादी हुई उसको छोड़ छोड़ करके अन्य के साथ भाग गई। भाभी सीता का जीव है। लेकिन नमोकार मंत्र से सुनाया गया था हथनी की पर्याय में, और फिर वो उसके संस्कार से वृत्ति बनी थी, स्वर्ग में गई थी, तो वो उसके संस्कार बस अगले जन्म में सीता बन गई। सीता बनी, लेकिन इसके पहले भी उसने पुनः एक मुनि की निंदा की थी। वो कुंडल मंडित राजा के साथ भाग गई थी। एक मुनिराज फिर आहारचर्या के लिए आए, उसने फिर निंदा कर दी, अपवाद कर दिया। वो क्या निंदा की थी, और वो मुनि महाराज थे, वो अपनी गृहस्थ अवस्था की बहन के साथ बात कर रहे थे, वो भी आर्यिका बन गई थी। वो भाई बहन थे, एक मुनि थे, एक आर्यिका थे। लेकिन इस वेदवती ने कहा, अरे तुम सब लोग भक्ति कर रहे हो मुनि महाराज की, मैंने अकेले में एक सुंदर महिला के साथ बात करते देखा। अज्ञानी थे, उनने मान लिया। जो लोग समझदार थे उन्होंने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, पता तो लगाओ क्या है वास्तविकता। वास्तविक ये तो फैला ही दिया, अपवाद कर दिया, लेकिन वास्तविकता पता लगाया कि वो भाई बहन थे, वो तो धर्म चर्चा कर रहे थे। मुनि महाराज ने संकल्प ले लिया, जब तक ये अपवाद नहीं मिटेगा तब तक हमारे आहार का, चारों प्रकार के आहारों का त्याग। अब जब ऐसा नियम ले लिया तो बाध्य किया। नगर देवता ने भी उसको मारा, पिटाई की। लोगों ने भी कहा सही बताओ, तो उसने सही बताया कि नहीं, मैंने तो झूठ बोला था, ऐसे ही कह दिया था। तो अपवाद तो दूर हो गया, क्षमा भी मांगी, पश्चाताप भी किया, लेकिन वो जो कर्म बन गया था, तो इस सीता की पर्याय में आकर के सीता का भी वर्णवाद अपवाद हुआ। अगर रावण के घर रह के आई और रामचंद्र जी ने रख लिया, अपवाद हुआ ना, तो अग्नि परीक्षा देना पड़ी। तो आप सबसे हमारा कहना है कि भूल कर स्वप्न में भी कभी देव शास्त्रों की अभिनय नहीं करना, आसाधना विराधना नहीं करना, निंदा नहीं करना।
कौन कैसा है, उसका क्या परिस्थिति है, क्या मनस्थिति है, क्या अभिप्राय है, वो करेगा सो भरेगा। अपन को बहुत जल्दी से समीक्षा, आलोचना, निंदा नहीं करना, निर्णय नहीं लेना है। वास्तविकता क्या है, कहा नहीं जा सकता है। तो महामंत्र के प्रसाद से फिर वो जो संस्कार पड़े और उसका जो पुण्य बढ़ा, तो उसी के संस्कार बस आगे चल करके सीता बन करके फिर ऐसे शीलवती बनी। आप सबको मालूम ही है, पद्म पुराण से इसकी कथा बड़ी रोचक है, बार बार पढ़ने जैसी है। इसमें सैकड़ों नीतियां हैं पद्म पुराण में और सैकड़ों वैराग्य के प्रसंग है। इतना प्यारा ग्रंथ है पद्म पुराण कि जिससे आपको पढ़ने से वास्तव में कैसी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोमल हृदय हो जाता है, कैसी काला हृदय हो सफ़ेद हृदय हो जाता है। तो इसलिए महामंत्र के बारे में आपको हम सुना रहे हैं, आप बहुत एकाग्रता से सुनिए। सामान्य चीज़ें नहीं, शास्त्रों से नवनीत सार निकाला गया है। इस रहस्य को सुन लोगे, कहाँ कैसे कैसे निकृष्ट प्राणी इस पंच परमेष्टि में विराजमान जो महामना है। आप देखिए, दो ये माली की पुत्रियाँ रोज़ फूल तोड़ने जाती बगिया में और तोड़ करके लाती और बाजार में बेचती। रास्ते में जिन मंदिर पड़ता तो 2 फूल चौखट पर चढ़ा के और धोख दे के चली जाती है। इसका फल ये हुआ कि एक दिन वो फूल तोड़ने के लिए, चुनने के लिए गई और वहाँ पर एक काले नाग ने काट दिया। वो जो फूल चढ़ाया था चौखट पर, एक धोख दी थी, उसके प्रभाव से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बन गए। आप समझ रहे हैं? रहने दीजिए। तो आप समझो कि कहाँ कौन सी अवस्था है, कौन सी पर्याय है, कौन सी जाति और किस रूप में उन्होंने भक्ति की है, पूजा की है, दान दिया या नमस्कार किया और फल क्या मिला। बेमाली की पुत्रियां परंपरा से श्रेष्ठ कुल में जन्मी, राजपाठ पाया, इसके बाद मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गई। कैसी महिमा है, कितनी दर्शन की, पूजन की, बंधन की महिमा बहुत है। लेकिन ये अज्ञानी आलसी लोग उन देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा करने में भी सोचते हैं, हाँ सुबह तो हो आए थे, अब कोई गाड़ी से ले जाने वाला तो है नहीं, अरे पैदल चल के आओगे और पाप कर्म की नजरा होगी और असंख्यात गुणा पुण्य का बंद होगा। गाड़ी से तो जल्दी आ जाओगे, पैदल चल के आओगे तो उतनी और ज़्यादा देर लगेगी और ज़्यादा पाप की नजरा होगी, पुण्य का बंद होगा। बोलते महाराज जी आप तो यहाँ बैठे हैं तीसरे खंड पे, ऐसा लगता है स्वर्णभद्रकूट पे चढ़ के आ गए हम। तो ऐसा लग रहा है तो स्वर्णभद्रकूट पर चढ़ने पर जितनी पाप की नजरा होती पुण्य का बंद होगा, उतने ही पुण्य बंद होगा। आइए तो इधर आ गए सो आपके घर के सामने से निकल गए सो दोग देरी। इसकी अलग चीज़ है, जहाँ विराजमान है वहाँ उनके स्थान पर जाकर के भक्ति पूजा बंधन करने का महत्व अलग है। खुद के घर पे 3 खंड और 6 खंड 6 बार चढ़ जाएंगे दिन भर में। देव सदगुरु के लिए कहेंगे ऊपर बैठे हैं महाराज जी, आओ। इसलिए घुटनों में और कमर में दर्द होता है। यदि जाने लगो ना दर्शन पूजन बंधन करने तो सारे रोग ठीक हो जावे, कभी होवे ना दर्द। लेकिन श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो वस्तुतः देव हों, शास्त्र हों, गुरु हैं, इनका अपने आत्म कल्याण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, 3 लोग 3 काल में से किसी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आप सोचिए, समंत भद्र महाराज जी रत्नकंठ शावकाचार्य में क्या लिखते हैं, उच्चैर गोत्रम पढ़ते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते ही सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस् तपोनिधितु। केवल साधु को प्रणाम करने का फल बताया, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और उच्च गोत्री जो इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश, तीर्थंकरों के कुल हैं, उन वंशों में उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति होती है तो केवल कुल ही नहीं मिलता है, बहुत सारा ठाड़ वाड़ भी मिलता है। मतलब जितने भी मंडलिक, महामंडलिक, नारायण, पतिनारायण, बलभद्र 169 महापुरुषों के पद में कोई पद नहीं है जो साधु को नमोस्तु करने मात्र से प्राप्त ना हो सके। ऐसी महिमा उच्च गोत्रम पढ़ते भोगो दानात्, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। और मनुष्यों में सबसे ज़्यादा भोगी मतलब भोग संपन्न, साधन संपन्न, वैभव संपन्न कोई होता है तो वो चक्रवर्ती होता है। साधु को आहार दान देने, 1 ग्रास आहार दान देने का फल चक्रवर्ती का वैभव।
मान लो आहार दान देने वाला मिथ्या दृष्टि भी होवे, मिनराज भावलिंगी हो या कोई भी देवलिंगी हो, मिथ्या दृष्टि होगा तब भी उत्तम भोग भूमि में जाएगा। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो स्वर्ग में जाएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उत्तम भोग भूमि में जाएगा। वहाँ की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की है। कितनी है? 3 पल्ल, और 1 पल्ल असंख्यात वर्षों का होता है। 1 ग्रास आहार दान दिया है, फल क्या मिला? 3 पल्ल की आयु, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। और वहाँ का ठाट बाट क्या है, कभी आके बताएंगे हम आपको कि कितना वैभव मिलता है। कोई तकलीफ नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, कोई सर्विस नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, बीवी बच्चे नहीं पालने हैं, कोई इति भीति नहीं है। अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषका सलवासुका अत्या संन्यास राजाना सड़ेते इति आय समृता। इस जो इति भीति होती है ना, भोगभूमि में कुछ भी नहीं है। और 3 पल्ल तक कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों का भोग किया, अभी पुण्य समाप्त नहीं हुआ। कौन सा पुण्य? जो साधु को 1 ग्रास आहार दिया था, उसका पुण्य 3 पल्ल भोग भोगने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। वहाँ से मतलब यहाँ 1 ग्रास दिया कि 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लग गया। आहार देने वाला इन गतियों में नहीं जाएगा, बशर्ते कि वो पाप ना करे, अन्याय व्यसन ना करे, ऐसे को कर्म ना करे कि वो पुण्य नष्ट हो जाए, तब तो जाएगा। जैसे कहते ना, सबे शिखर जी के लिए भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। श्रद्धा से एक बार नमन करने से कितनी योनियाँ कट जाती? 66 लाख योनियाँ कट जाती, कट गई। लेकिन आप इधर आके फिर पाप करेंगे, फिर बन जाएगी, फिर चले जाओगे। शर्त ये है कि वंदना करने के बाद या आहार दान देने के बाद फिर कोई पाप नहीं करो, कोई गलत काम नहीं करो, तो नहीं जाओगे इंडिया में। तो 3 पल्ल तक भोग भोगे, फिर भी पुण्य खत्म नहीं हुआ। उसके बाद अभी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा था, सो भोगभूमि में ही गया। वहाँ पर है तो भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, नियम से स्वर्ग में ही जाएगा। यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनात्रक में जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा तो बेईमानिक देव बनेगा। अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ। किसका? जो 1 ग्रास आहार दान दिया था। अब वहाँ सागरों पर्यंत, जिसमें असंख्यात 10 कोड़ी 10 पल्लों का एक सागर होता है, एक पल्ले में असंख्यात बरस होते हैं। इतने लंबे समय तक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग भोगेगा। किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है स्वर्ग में, कोई कमी नहीं है। इतने ठाट बाट भोगे, लेकिन पुण्य खत्म नहीं हुआ। वहाँ स्वर्ग में भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। नियम से मनुष्य ही बनेगा। क्यों? बीतराग देवशास गुरु के उपासक जैन साधु को, दिगंबर साधु को आहार दान दिया है। इतनी ही नहीं, उसमें भी स्वर्ग से आकर श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेगा, राजपुत्र इत्यादि चक्रवर्ती इत्यादि बनेगा। वो ठाट बाट भोग करके अभी पुण्य समाप्त नहीं हुआ। अब रत्नात्रय जीवंत रत्न मिलेंगे। अभी तो ये जड़ रत्न मिले थे अभी तक, ये ठाट बाट भोगा था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलेगा, और उसको आराधना करके धारण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। बंधु, दिगंबर साधु के आहार दान देने का ये फल है। जिसको इन शब्दों पर श्रद्धान हो, विश्वास हो, वो 4 चौके लगाएंगे गिनती के। अरे पूरी समाज में रोज 4 महीने चौके लगेंगे। अरे हमारा घाटा क्या है? नहीं, शुद्धि का दूध की कहाँ मिलता है, मर्यादा के आटे मसाले, कितनी मेहनत होती है। आज से विचार करो तो पूरी 24 घंटे लग जाते तैयारी में। क्या लगा दिया आपने? जो इसका फल मिल रहा है, 3 पल तक भोगभूमि के सुख, सागरों पर्यंत मनुष्य देवगति के सुख, उसके बाद में यहाँ आकर चक्रवर्ती आदि का वैभव, उसके बाद रत्नात्रय और मोक्ष। क्या दिया आपने बताइए? 10 पीढ़ी तो आपकी साधु का उपकार नहीं चुका पाएगी, उनके द्वारा जो कल्याण हुआ है। क्या समझते हो? बनिया बुद्धि लोग हैं। जैन होते ना, घर घर चौके लगते। अरे आए चाहे नहीं है महाराज, हमारा कर्तव्य द्वारा प्रेक्षण करना।
हमने चौका लगाया है, हम पड़गाने के लिए खड़े हैं, हमें तो पूरा पुण्य मिल गया। और कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि एक घर में एक ही बार जाएंगे, एक ही क्रम से एक दिन देंगे आहार। हम 10 बार भी जा सकते हैं किसी एक घर में। हमें तो 9 भक्ति चाहिए, जिसके यहाँ श्रेष्ठ 9 भक्ति दाता के 7 गुण देखेंगे, हम रोज चले जाएंगे। कोई नियम थोड़ी है। पुण्य में तो वो ताकत है कि वो तीर्थंकरों को खींच लेता है। हम साधुओं की तो बात दूर की है। अरे पुण्य तो तीर्थंकरों को क्या खींच लेता है, पुण्य तो स्वयं जीव को तीर्थंकर बना देता है। पुण्य फलारहंता तेषम क्रिया पड़ो ही उदया मोहादिही विरहिया तम्मासा खाएगी तिमरा। पुण्य का फल अरहंत पद है, इसलिए ऐसा विश्वास होना चाहिए। काहे कि आप अपने लिए बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, शादियां करते हैं और मनोरंजन पिकनिक इत्यादि सारे काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिटाते हैं, कितना समय श्रम बर्बाद करते हैं, आदर उधर ध्यान करते हैं। साधु के लिए आहार चौका लगाने में आपको श्रम लग रहा है, खर्चा हो रहा है, मेहनत लग रही है। अरे इस शरीर में तो लुगरिया लगना है, लुगरिया जानते हो। इससे यदि अविनश्वर, इस नश्वर शरीर से अविनश्वर पद मिल जाए तो अहो भाग्य है, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, कर लो। मिट्टी में मिल जाना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पशुओं के शरीर अच्छे हैं, उनका एक नंग काम में आता है, मनुष्यों के शरीर का एक भी अवयव काम में नहीं आता। क्यों डॉक्टर साहब संदेश जी, कुछ अवयव आता है काम में? कुछ भी नहीं आता है, कुछ काम में नहीं आता है। आप इस शरीर को लगा लीजिए, यदि लग रहा है देवशास्त्र गुरु की सेवा में, पूजा में, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। क्या खर्च हो रहा है आपका, क्या दे दिया आपने साधु को, उसका अनंत गुना। देखो व्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम पात्रे अनंत गुणम भवेत। शास्त्रों में लिखा है यदि आप पैसे को लगाएंगे ब्याज में तो लगभग मान के चलो कि 10 साल में दुगना हो जाता है, ब्याज से दुगना हो जाता है। और उतने ही पैसा यदि व्यापार में लगाएं और टेक्निक हो, आपको युक्ति अच्छे से जानते हो, तो चौगुना हो जाता पैसा। जितने समय में पैसा ब्याज से दुगना होता है, उतने समय में टेक्निकल व्यवसाय किया जाए या कोई विशेष, तो चौगुना हो जाता है। और यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव श्रेष्ठ होवे, मतलब भूमि अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, समय पर विधिवत दाना अच्छा हो, जिस बीज को बो रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा हो, खाद पानी हो और बाड़ी इत्यादि हो, देख रेख हो, तो एक दाने के 100 दाने निकलते हैं। भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम। लेकिन ध्यान से सुन लो कान खोल करके, दिगंबर साधु के लिए दिया गया एक दाने का अनंत दाने मिलते हैं। 3 लोग 3 काल में, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है कि एक दाने की व्यक्ति अनंत दाने कमा ले। लेकिन एक दिगंबर साधु एक ऐसा पात्र है कि जिसके लिए एक दाना भी यदि आपका लग जाता है तो अनंत दाने मिलते हैं। क्या घटा है? और जिस क्षण आपको भाव आता है कि मुझे आहार देना, और जो भी आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो असंख्यात गुणी पाप की नजरा होती, पुण्य का बंध होता, क्योंकि हम आहार दान के लिए कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, अनाज का मसाला पीस रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो रही, पुण्य का बंध हो रहा है। घाटा क्या है? ये धर्म ध्यान है, ये प्रैक्टिकल धर्म ध्यान है। ये शास्त्रों में जो पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, ये थ्योरी है, ये थ्योरिकल है, थ्योरी है, और वो प्रैक्टिकल है जिसको आप पढ़ते हैं। और यदि प्रैक्टिकल ना करें तब तक आप पक्की सच्ची विद्यार्थी नहीं माने जाते। तो आप उस समय पानी भी छान रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल स्वाध्याय हो रहा है, असंख्यातुड़ी पाप की नजर हो रही, पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि पवित्र उद्देश्य है अतिथि संविभाग करना है। क्या होगा इस नश्वर शरीर का? यदि देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में लग जाए, तब त्याग में लग जाए, विनश्वर पद की तैयारी हो जाए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सामान्य चीज नहीं है बंदो। इसलिए रोज लगा और घर घर लगे। कोई नियम है क्या? आप लोग ने बांध दिया कि ज्यादा लोग चौका नहीं लगा सकते? कोई भी लगा सकता है, और ऐसा कोई नियम हमने नहीं ले रखा कि एक ही बार जाएंगे, हम तो रोज भी जाएंगे। यदि श्रेष्ठ 9 भक्ति मिलेगी, दाता के 7 गुण मिलेंगे, हम तो एक ही चौका में 4 ही महीने चले जाएंगे। कोई नियम थोड़ी है, कहीं भी जा सकते हैं।
हम देखते हैं कौन कितने अच्छे से पढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं जोहार जोहार ऋषि की नौद भक्ति, आई जाइए गुरुदेव पधारिए, भजन नहीं पढ़ते। मुनिवर आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर तीर्थ बनन दो रे। है ये भजन गाने के लिए है कि घर घर तीर्थ बनाने के लिए है? बनाइए ना अपने अपने घरों को तीर्थ। किसने मना किया है? भले आलसी लोग ऐसे हैं, बिना लगाएंगे, और मानी ऐसे हैं कि वे दूसरे के यहाँ जाएंगे भी नहीं। हम नहीं जाते किसी के यहाँ, तो लगा लो खुद। हमें रोज रोजाना मिलता नहीं है। कहीं की नास्तिक, आलसी, अज्ञानी। तुम यदि धर्मात्मा होते तो रोज अतिथि संविवाह करते, रोज चक्का लगाते। इतना जिसका फल, इतनी महिमा, भोगोदानाथ, उपासनाथ पूजा, इन साधुओं की चरण रज लगाने का फल क्या लिखा है शास्त्रों में? सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होगा, पूजा होगी पंच कल्याणक की, मतलब तीर्थंकर बन जाओगे। साधु की भक्ति का ये फल है। सामान्य समझ रहे हो तुम? जिनके अंदर विवेक होता है वे तो साधुओं के मलमूत्र को हाथों पे ले लेते। तुमको दिख रहा है महाराज को शौच जाना, वहीं ले जाओ जहाँ शौच का स्थान है, यहाँ गंदगी हो जाएगी। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहीं के। तुमको सेवा करने का अवसर मिला था, तुम साधु के कष्ट को दूर नहीं कर सके। कितने कष्ट में डाला, सोचना चाहिए। तुम्हारे नाती पोते तुम्हारी जांग पे शौच कर लेते हैं तो भी चलता है। साधु के लिए छत पे और आजू बाजू कहीं भी नहीं, स्थान भी इतना भी नहीं दे सकते। ये विचारने की बात है। श्रद्धा भक्ति बिना विवेक का परिचय देना चाहिए क्रिया से। भोगोदानाथ, उपासनाथ पूजा, इनकी उपासना करने से तुम्हारी पंच कल्याणकों के द्वारा पूजा होगी। सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होगा। क्या समझते हो? भक्ते ही सुंदर रूपम, इनकी भक्ति करोगे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कामदेव का पद प्राप्त होता है। सबसे सुंदर रूप कामदेव का होता है। भक्ते ही सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्ति, इनका स्तवन करने से, इनकी प्रशंसा करने से तीन लोक में यश फैलता है, कीर्ति फैलती है। क्या समझते हो? ब्यूटी पार्लर जाएंगे हम तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिटाए, 24 घंटे तो टिकेगी नहीं वो सुंदरता तुम्हारी। एक बार पसीना आएगा तो सब बह जाएगा, वो वास्तविकता दिख जाएगी। लेकिन इनको नमस्कार करोगे तो अगले जन्मों में कामदेव जैसा सुंदर रूप प्राप्त करोगे। इस शरीर, नश्वर शरीर को सेवा में लगा दोगे तो अवश्य ही दिव्य शरीर, अविनश्वर पद मिलेगा। ये ज्ञानी श्रद्धान वाले की बात है। अज्ञानी भौतिक दृष्टि रखने वाले लोग क्या समझे इसको? भक्ते ही सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। वहाँ तो दर्पण के सामने लगा देंगे आधा घंटे भर, इधर दिखेंगे ऐसे ऐसे, कैसे दिख रहे हैं हम। इधर साधु के पास आके, महाराज जी घुटनों में दर्द होता है इसलिए झुक नहीं पा रहे, आप तो दर्द दोनों हाथों से आशीर्वाद। जी भक्ति श्रद्धा है, विवेक है, विनय है। किचन में दिन भर दंडवत टिके लगाते, 100 बार उठते बैठते हो, यहाँ साधु के पास एक बार धूप देने में आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? ये प्रमाद नहीं है तो क्या है? ये नास्तिकता नहीं तो क्या है? आलस नहीं तो क्या है? अरे जितने बाद नाक रगड़ोगे उतने असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो जाएगी, उतने ऊपर जाओगे। ये चमर जो ढुराते हैं वो संदेश देते हैं कि जो नीचे झुकता है वो चमरों की तरह ऊपर जाता है। चमर समझते हैं? ये नीचे झुकते हैं इसलिए ऊपर जाते हैं। इसी तरह जो देवशास्त्रु को बार बार झुकते हैं वे ऊपर जाता है। भक्ते ही सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्ति, तपोनिधिषु, तप ही जो इनकी निधि है, खजाना है, धन है। ऐसे साधुओं को प्रणाम करने का ये फल है। कई बार जिनने जैन धर्म नहीं पढ़ा, नहीं सुना, जन्म से नहीं पाया, वे लोग बड़ी विनय से नमस्कार करते, खड़े हो जाते हैं, बैठे होंगे कुर्सी पे तो। लेकिन कई ऐसे जन्म नाम की जैन हैं, धिक्कार है उनको, जैन कुल में जन्म क्यों लिया उन्होंने? कुर्सी नहीं छोड़ पाते हैं, दुकान नहीं छोड़ पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है नमस्कार की, विनय की, उसमें ही आलस आता है। धिक्कार है नास्तिकों को, अज्ञानियों को। किस काम आएंगे ये हाथ पांव तुम्हारे?
महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए आप लोगों को समझना है कि क्या है ये पंच परमेष्ठी, क्या है ये मंत्र। हम तो मंत्र की महिमा बता रहे, नाम निक्षेप की महिमा बता रहे। फिर स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भाव लेंगे, ये भाव निक्षेप से द्रव्य साधु हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा पूजा का फल क्या होगा। मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगा, ऐसी महिमा है। ये इनकी चरण रज लगाओगे, आपके अशुभ कर्म टल जाएंगे। जो पहले से अशुभ लेख लिखे हैं वे शुभ में बदल जाएंगे। जो गुरुओं की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरुओं की रहमत बरसती है बादलों की तरह। पागल हो जाओ भक्ति करने में, धुन लग जानी चाहिए। नहीं, यही सब कुछ है, यही जीवन है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है, इसमें ही मेरे तन धन की मन की सार्थकता है, ये समझना चाहिए। लेकिन जब स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, तभी ये भाव आ पाएगा। अन्यथा करोड़ों जन्मों तक तप त्याग का महत्व वो नहीं बताया, पूजा भक्ति का महत्व नहीं बताया, और यहाँ एक धोख में, एक झलक में वो पुण्य बंधने वाला है, पाप का नाश होने वाला है। बंधु, क्या महिमा है। ये सारे आपके काले तन मन धन को सफ़ेद करने वाली ये फैक्ट्री है देवशास्त्र गुरु। ऐसा स्थान है ये, जहाँ बैठ जाए वो जिनालय बन जाए, वो तीर्थ बन जाए, वो क्षेत्र बन जाए, वो सिद्ध क्षेत्र बन जाए, वो निषिद्धिका बन जाए। क्या समझते हो। ऐसा परम पद है, इसके प्रति बहुमान नहीं है। हम दुकान मकान नहीं छोड़ पा रहे। जैसे कुछ उन पर एहसान करना हो, एक मट्टी चावल चढ़ाओगे तो जैसे भिखारियों को दान दे रहा। अरे एक मुट्ठी क्या चढ़ाया तुमने, इधर चढ़ाया उधर तुम्हारा वो सोना बन रहा है। सब रखा रखा, जो कुछ मिट्टी रखी है वो सोना बन रहा है उधर। ऐसी प्रोसेस है ये, ऐसी प्रक्रिया है। जितना दोगे अनंत गुना बढ़ेगा, घटता नहीं। तो क्या कह रहे हैं, मात्र एक माला फेरते हैं साधु और आहार करते हुए भी एक उपवास के फल को प्राप्त होते हैं। ये माला का महात्म्य है, ये मंत्रों का महात्म्य। नियम लेना महत्वपूर्ण है। वस्तुतः आप देखेंगे, समझे लेने और नहीं लेने में क्या महत्व है। देखिए, स्वर्ग में यदि किसी देव की 33 सागर की आयु है, तो 33 सागर की आयु वाले देव को 33,000 वर्ष तक भूख नहीं लगती है। 33,000 बाद भूख की इच्छा होगी, कंठ से अमृत झर जाएगा, जबान जूठी नहीं होगी, कुल्ला नहीं करना पड़ेगा, कंठ से अमृत झर जा, तृप्ति संतुष्टि हो जाती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, 33,000 वर्ष तक उन्होंने नहीं खाए तो 33,000 उपवासों को फल मिलेगा? गुणा करो 365 का 33,000 वर्ष में, इतने उपवासों को फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? संकल्प नहीं लिया। ये नियम ही तो संकल्प है। संकल्प और नियम में क्या अंतर है? व्रत में क्या अंतर है? संयम में क्या अंतर है? 33,000 33 पक्ष में श्वास ली 16.5 महीने में, कोई असंयम नहीं है, कोई हिंसा करते नहीं, खेती पाती सर्विस बिजनेस करना नहीं, झूठ बोलते नहीं। ऐसे बात बात पे आप लोग जैसे 10-5 रुपये कमाने के लिए 10-20 झूठ बोल दो, झूठ नहीं बोलते देवता लोग। चोरी नहीं करना है, कल्प वृक्ष है, ठाट वाट की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, चोरी करते नहीं। 16वेश्वर के ऊपर देवांगनाएं होती नहीं, इतनी मंद कषा है, शुक्लेशा है कि वासना जागृत ही नहीं होती 33 सागर तक। ब्रह्मचारी मान लें, चोरी नहीं कर रहे तो अचोरी व्रत मान लें, झूठ नहीं बोल रहे तो असत्य व्रत मान लें, कोई खेती पाती आरंभ नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे तो अहिंसा व्रत मान लें। और ऊपर ऊपर देवताओं के पास गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो ही ना। तत्वासूत्र जी के 4थे अध्याय में लिखा कि ऊपर ऊपर देवों में गति यानी गमनागमन कम होता है। ये जो आने जाने का भाव होता है ना, ये तीव्र कषाय के उदय में होता है। ये व्यंत्र आदि जो होते हैं ना, वे यहाँ के वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन जो शुक्ल लेशा वाले, शुभ लेशा वाले महान देव होते हैं, वे इधर उधर भटकने में सुख नहीं मानते हैं। वे एक ही स्थान पर, अपने स्थान पर रहते हैं। और ऊपर तो
इतना मंद कषाय शुक्ल लिशा है कि यहाँ पर मान लो कल्याणक भी मनाए जा रहे हैं। 5वें ईश्वर की तो फिर भी लोकांतिक देव दीक्षा कल्याणक में आ जाते हैं वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, लेकिन 16वें ईश्वर के ऊपर के देव उसमें भी नहीं आते। इतनी मंद कषाय हो जाती, इतनी शुक्ल लिशा हो जाती, इतने संतुष्ट रहते हैं कि वहाँ पर वो पंच कल्याणक तक मनाने दिखने नहीं आते, वहीं से अवधिज्ञान से देखते रहते हैं। तो गमनागमन नहीं करते, हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशल नहीं है, परिग्रह भी बहुत कम, गति शरीर परिग्रह भी कम है, और अभिमान तो ही ना, मान कषाय भी ऊपर ऊपर कम है, इसलिए ज़्यादा सुखी है। यहाँ दुखी क्यों है? क्योंकि मन कषाय ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, जाना आना, आज इधर कल उधर परसों उधर। शरीर के प्रति कितना रहा, 24 घंटे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना उसी में लगे रहते हैं, इसलिए दुखी है। उसके प्रति जितना ज़्यादा राग है उतना ज़्यादा दुख है। गति शरीर परिग्रह, जितना ज़्यादा परिग्रह है, जितनी बड़ी ढोल उतनी बड़ी पुल। सुविधाएं तो दिखती है व्यक्ति, लेकिन दुविधा दिखती नहीं उसके पीछे छुपी हुई। समझ में आ रहा है? जितनी ज़्यादा जिसके पास सुविधा होती है, फैसिलिटी, नौकर चाकर, उतना ज़्यादा दुविधाएं भी होती हैं, वो दिखती नहीं लोगों को। गति शरीर परिग्रह के प्रति आसक्ति मूर्छा, और शरीर के प्रति राग और अभिमान, ये चीज़ें कम होती हैं और सुख ज़्यादा होता है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, पांचम पाप नहीं है, ऐसा बात पे जैसे हम और आप गुस्सा करते हैं ना, श्रावक लोग ऐसे ही भी नाक पे रुई बरसते गए, ऐसे उनको गुस्सा नहीं आती है, क्रोध नहीं, मान भी नहीं, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं। मनुष्यों को तो इतना प्रेस्टीज पॉइंट लगा है कि पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी उनने प्रेस्टीज पॉइंट के पीछे। मान भी नहीं, मैं सारी भी नहीं, जैसे यहाँ करते हैं, और दीदी अच्छी हो, आना हमारे घर है भोजन करने, अंदर से बिल्कुल भाव नहीं 1% के जी आए। कोई मायाजारी भी नहीं है देवा में, लोभ भी नहीं है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो कषाय भी मंद है, पाप भी नहीं है, पंच इंद्रिय के विषय भी नहीं, देवांगनाएं भी नहीं, महावृत्ति मान लें उनको। हम मुनि महाराजों के पास फिर भी शाबद्ध हो सकता है, पर सर्वा सिद्धि के देवों के पास उतना भी नहीं है, मान लें उनको महावृत्ति। क्यों? संकल्प नहीं है। आपको संकल्प का महत्व समझ में आ रहा है ना? संकल्प का महत्व बहुत ज़्यादा है। स्वर्गों में कुछ भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय नहीं है, पर संकल्प ना होने से जरा सी भी माने जो देश वृत्ति के पास होने वाली नजरा है वो नहीं होती है। और सुनो, नरक में सारी नारकी 24 घंटे 12 महीने सागरों पर्यंत कष्ट उठाते हैं। हम मुनि महाराज भी उतना कष्ट नहीं उठा रहे, पर हमारी प्रति क्षण असंख्यात गुणी पाप की बहुत महत्वपूर्ण विषय दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए समझिए। जो अज्ञानी पशु लोग हैं ना, नियम से डरते, ये महाराज के पास नहीं जाने, नियम दे देंगे। उस नियम का क्या महत्व संकल्प का, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि नरकों में कष्ट सहते हैं, उतना कष्ट हम नहीं सह रहे। नहीं सहते हुए भी हमारी असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो रही, पुण्य का बंद हो रहा, और बेकष्ट सह रहा है फिर भी पुण्य का बंद हो रहा ना, पाप का बंद हो रहा, उल्टा नजरा तो हो ही नहीं रही। क्यों? संकल्प नहीं है, कष्ट सहने का संकल्प नहीं है, नियम नहीं है। और सुनो, आप सब लोग नियम के महत्व को समझो। जो डरते हो ना, वो अज्ञान की वजह से डरते हो। क्या होता है, एक इंद्रिय वृक्ष है, जंगल में खड़ा है, भूख सह रहा, प्यास सह रहा, ठंडी सह रहा, गर्मी सह रहा, डांस मच्छर की सह रहा, सारे उपसर परिसर सह रहा है, सह रहा कि नहीं? उसके पास कोई परिग्रह है, वो हिंसा कर रहा नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा, रसना इंद्री नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, चोरी कर रहा नहीं कर रहा, कुशील सेवन कर रहा नहीं कर रहा, परिग्रह है उसके पास नहीं है। वृक्ष के पास पांचों पाप नहीं है, चारों कषाय भी आप जैसी नहीं है, पांचों इंद्री तो है ही नहीं, फिर विषय कहाँ से होंगे? तो क्या उसकी नजरा हो रही है? इतना उपसर्ग परिसर सहते हुए वृक्ष के जरा भी पुण्य का बंध नहीं हो रहा, पाप की नजरा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नियम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? ये नरक की, स्वर्ग की, एक इंद्रिय आदि की जो दृष्टांत देके मैं सिद्ध कर रहा हूं कि नियम का कितना महत्व है। 3 गति 83,99,999 योनियों में नियम नहीं है। ये नियम यहाँ जिस स्टेज में, जिस अवस्था में, जिस पर्याय में आप जिस भूमिका में बैठे हैं, वहाँ इस चीज़ का महत्व है, यहाँ आप ले सकते हैं। और वस्तुतः
यहाँ पर कर्म भूमि में आर्यखंड में तत्वासूत्र जी के दूसरे